नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के बारे में, पिरामिड। ये विशाल स्ट्रक्चर्स जो सदियों से लोगों को अट्रैक्ट करती रही हैं, हमारे अतीत की एक झलक दिखाती हैं। इजिप्ट से लेकर मेक्सिको तक दुनिया भर में पिरामिड पाए जाते हैं, जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस के आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग स्किल्स का प्रमाण है। ये स्मारक न केवल अपने समय की एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं, बल्कि उन कल्चर्स और मान्यताओं के बारे में भी बताते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। आइए इन अद्भुत स्ट्रक्चर्स की गहराई में जाते हैं और उनके इतिहास, निर्माण और रहस्यों का पता लगाते हैं। इन्हें किसने बनाया, इन्हें बनाने का पर्पस क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम पिरामिडों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले इजिप्ट के गीजा के पिरामिड हमारे दिमाग में आते हैं। ये विशाल स्ट्रक्चर्स जो सहारा डेजर्ट में स्थित हैं, सदियों से दुनिया भर के ट्रैवलर्स और हिस्टोरियंस को अट्रैक्ट करती रही हैं। इजिप्ट के पिरामिडों को एंशिएंट वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। गीजा के पिरामिडों का निर्माण लगभग 4500 साल पहले चौथे डायनेस्टी के दौरान हुआ था। इनमें से सबसे फेमस पिरामिड गीजा का ग्रेट पिरामिड है, जिसे फेरो खुफू के लिए एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। यह पिरामिड 147 मीटर ऊंचा है और लगभग 23 लाख पत्थरों से बना है, जिनमें से प्रत्येक का वेट 2 से 3 टन के बीच है। लेकिन गीजा के पिरामिड अकेले नहीं हैं। इजिप्ट में 100 से भी ज्यादा पिरामिड हैं, जो नाइल नदी के किनारे बिखरे हुए हैं। इन पिरामिडों का निर्माण अलग अलग फेरोज के लिए किया गया था और इनका साइज और डिजाइन अलग अलग है। लेकिन एक बात जो इन सभी पिरामिडों में सेम है, वह है उनकी भव्यता और रहस्य, जो आज भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। पिरामिडों का निर्माण कैसे किया गया, यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स को उलझाए रखा है। इन विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी और लेबर के बारे में कई थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से सैटिस्फाइंग नहीं है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि पिरामिडों का निर्माण हजारों स्लेव्स द्वारा किया गया था, जबकि अदर्स का मानना है कि वे स्किल्ड कारीगरों और लेबरर्स द्वारा बनाए गए थे। पत्थरों को दूर दराज के क्वारीज से लाया जाता था और फिर उन्हें बड़ी सावधानी से काटकर शेप दिया जाता था। इन भारी पत्थरों को उठाने और मूव करने के लिए रैम्प्स, लीवर्स और रोलर्स जैसी सिंपल मशीन्स का यूज किया जाता था। पिरामिडों के अंदर के कॉरिडोर्स और रूम्स को जटिल नक्काशी और चित्रों से सजाया गया था, जो उस समय की आर्ट और क्राफ्ट स्किल्स को दिखाते हैं। पिरामिडों का निर्माण न केवल एक इंजीनियरिंग मार्वल था, बल्कि यह एंशिएंट इजिप्शियंस के ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट स्किल्स का भी प्रमाण था। ऐसी विशाल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए हजारों लोगों के लेबर, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज का कोऑर्डिनेशन जरूरी था। यह दिखाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस न केवल स्किल्ड बिल्डर्स थे, बल्कि कुशल मैनेजर्स और लीडर्स भी थे। एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए पिरामिड केवल मकबरे नहीं थे, बल्कि उनके रिलीजियस और कल्चरल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। उनका मानना था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। पिरामिडों को मृत्यु के बाद के जीवन के लिए एक एंट्रेंस के रूप में देखा जाता था, जहां फेरो की सोल स्वर्ग की यात्रा कर सकती थी। पिरामिडों के अंदर के रूम्स और कॉरिडोर्स को रिलीजियस टेक्स्ट्स, चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया था, जो मृत्यु और पुनर्जन्म के आइडिया को दिखाते थे। फेरो के शरीर को ममीकृत किया जाता था और उसे सोने और कीमती पत्थरों से सजाया जाता था, ताकि उसे नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयार किया जा सके। पिरामिडों के भीतर खाने पीने की चीजें, वेपन्स और अदर सामान भी रखे जाते थे, ताकि फेरो को मृत्यु के बाद भी कंफर्टेबल लाइफ मिल सके। पिरामिड न केवल मृत्यु के बाद के जीवन के रिप्रेजेंटेटिव थे, बल्कि फेरो की पावर और अधिकार का भी प्रतीक थे। पिरामिडों का विशाल साइज और भव्यता फेरो की इंपॉर्टेंस और उनके रिसोर्सेज को दिखाती थी। वे एंशिएंट इजिप्शियंस की कला, इंजीनियरिंग स्किल्स और रिलीजियस बिलीफ्स का प्रतीक थे, और आज भी वे हमें उस महान सभ्यता की याद दिलाते हैं।